आज दोस्तों बात करने वाले हैं कि अगर आप लोग ग्रो ऐप के माध्यम से म्यूचुअल फंड में अपनी एसआईपी को कर रहे हैं तो आज हम बात करेंगे कि ऐसे म्यूचुअल फंड के बारे में जिसमें कि लॉक इन पीरियड होता है। कई सारे लोग पूछते हैं कि सर ये लॉक इन पीरियड क्या होता है और इसके क्या बेनिफिट होते हैं इन म्यूचुअल फंड के और इसमें इन्वेस्टमेंट करने से क्या फ़ायदा होगा। तो यहाँ पे दोस्तों हम सब कुछ स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं आप सभी को। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ऐसे ही कंटेंट आप सभी को मिलते रहेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने ग्रो ऐप को ओपन कर लिया है और यहाँ पे आपको इस तरह का इंटरफेस आता है जब आप लोग म्यूचुअल फंड में अपनी एसआईपी को करने चलते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से आपको कई सारे म्यूचुअल फंड मिलेंगे, बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे शो होती हैं। तो एक होते हैं दोस्तों नॉर्मल म्यूचुअल फंड जिसमें कि हाई रिटर्न वाले हो गए, सिप हो गए और यहाँ पे लार्ज कैप हो गई, बड़ी बड़ी कंपनियाँ हो गई, मल्टी कैप हो गई। तो यहाँ पे दोस्तों दो प्रकार के म्यूचुअल फंड होते हैं। एक तो वो होते हैं जिसमें कि आप अपनी एसआईपी करते हैं और जब भी आपको पैसों की ज़रूरत होती है या फिर जब भी आपका मन करता है तो आप पैसे को आसानी से निकाल लेते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आपको एक ऑप्शन और दिखेगा टैक्स सेविंग का, जो कि मैं आपको भी ओपन करके भी दिखाऊंगा। तो इसमें दोस्तों होता क्या है कि आप अगर इसमें पैसे को इन्वेस्ट कर देते हैं तो यहाँ पे इन म्यूचुअल फंड का दोस्तों एक लॉक इन पीरियड होता है। तो अगर आपको यहाँ पे लॉक इन पीरियड वाले म्यूचुअल फंड में अपनी एसआईपी को स्टार्ट करना है तो सिंपली यहाँ पे ये ऑप्शन आपको मिलता है ग्रो ऐप में टैक्स सेविंग का, आप इस पर टिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे आपको इस तरह का इंटरफेस आता है और यहाँ पे जितने भी म्यूचुअल फंड आपको शो होंगे ये सारे के सारे दोस्तों लॉक इन पीरियड वाले ही होंगे। यहाँ पे आपको ऊपर लिखा भी होगा सेव टैक्स अप टू 46,800 अंडर 80C और इन्जॉय हाई रिटर्न एंड शॉर्टेस्ट लॉक इन पीरियड 3 इयर्स। तो यहाँ पे लगभग जो ये म्यूचुअल फंड है, जो स्कीम आपको यहाँ पे शो हो रही है, इनका लॉक इन पीरियड दोस्तों 3 साल है। दोस्तों यहाँ पे कहने का मतलब ये है जैसे कि हम यहाँ पे कोई म्यूचुअल फंड एक ओपन करते हैं, एसबीआई लॉन्ग टर्म को ओपन करते हैं और यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि इस म्यूचुअल फंड स्कीम का जो लॉक इन पीरियड है वो है 3 साल। यहाँ पे लॉक इन पीरियड का दोस्तों मतलब ये है कि अगर यहाँ पे 3 साल का लॉक इन पीरियड है तो इसका मतलब दोस्तों सिंपल ये है कि आपने जो भी इसमें इन्वेस्ट किया हुआ पैसा, वो चाहे एसआईपी के थ्रू किया हो या फिर वन टाइम के थ्रू किया हो, वो पैसा आप 3 साल से पहले नहीं निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि अगर आप लॉक इन पीरियड वाले म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो ये दोस्तों आपको अपने माइंड में जरूर रखना है कि जो पैसा हम इन्वेस्ट करेंगे ये पैसा हम अगर ज़रूरत पड़ी तो वो निकाल नहीं पाएंगे, वो 3 साल के बाद दोस्तों आप इसको निकाल सकते हैं। म्यूचुअल फंड में आपको ये चीज़ आपको मिलेगी जो कि थोड़ा सा दिक्कत भी करता है, लेकिन दोस्तों इसके फ़ायदे भी यहाँ पे आपको मिलेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों जो भी लॉक इन पीरियड वाले म्यूचुअल फंड होते हैं और अगर आप ऐसे म्यूचुअल फंड का परफॉर्मेंस देखेंगे तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे होता है। तो जो भी लॉक इन पीरियड वाले यहाँ पे म्यूचुअल फंड होते हैं वो काफ़ी अच्छा यहाँ पे परफॉर्मेंस करते हैं और काफ़ी अच्छा आपको रिटर्न भी देते हैं। तो यहाँ पे इस स्कीम ने पिछले 3 साल में आप देख सकते हैं यहाँ पे 27.93% का यहाँ पे ब्याज दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आप नीचे आएंगे तो और भी चीज़ें इसकी देख सकते हैं और यहाँ पे ये भी देख सकते हैं यहाँ पे रेटिंग जो दिया गया है वो 5 स्टार दिया गया है। इसके बाद यहाँ पे इसकी और भी चीज़ों को देख सकते हैं। अगर यहाँ पे रिटर्न कैलकुलेटर देखना है तो यहाँ पे रिटर्न कैलकुलेटर भी टिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप ये भी कैलकुलेट कर पाएंगे कि अगर आप पिछले 3 साल से अगर आप इसमें 500 के एसआईपी पर मंथ किए हुए होते तो आपका जो इन्वेस्टेड अमाउंट होता वो 18,000 होता, लेकिन जो ब्याज सहित आपको मिलता वो यहाँ पे आपको मिलता 30,390 रुपये। तो इस तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं इसका इतना पिछला रिटर्न दिया हुआ है और अगर आप इस ऐसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पे देखा गया कि आपको अच्छा रिटर्न मिलने की संभावना ज़्यादा होती है। और यहाँ पे बाकी सब चीज़ें दोस्तों सेम ही होती हैं, जैसे कि अब मैंने एसआईपी का जो वीडियो बनाया था अब वैसे दोस्तों आप इसमें भी एसआईपी कर सकते हैं। तो इन दोस्तों म्यूचुअल फंड में जो एसआईपी को करने का जो प्रोसेस है वो एकदम दोस्तों नॉर्मल ही होता है। तो यहाँ पे दोस्तों अगर आपको इस म्यूचुअल फंड में एसआईपी करना है तो सिंपल वैसे ही होता है जो कि मैंने आप सभी को बता रखा है। तो अगर आप एसआईपी का प्रोसेस देखना चाहते हैं तो वो आप दोस्तों वीडियो बन चुका है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं कि कैसे करना है। बाकी चीज़ें दोस्तों सेम ही होंगे, ऑटो सेटअप भी करना पड़ेगा अगर आप फर्स्ट टाइम है। और यहाँ पे 2 तरीक़ों से आप इन्वेस्टमेंट को करते हैं। तो यहाँ पे 2 तरीके से आप इन्वेस्ट करते हैं, एक होता है एसआईपी, दूसरा होता है यहाँ पे वन टाइम। वन टाइम जो होता है वो एक ही बार आपका कट जाता है, उसके बाद दोबारा आपके अकाउंट से डेबिट नहीं होगा। और जो एसआईपी होती है वो आपको ऑटो सेटअप करने के बाद पर मंथ ऑटोमेटिक आपके अकाउंट से कट के इन्वेस्ट होता रहता है। तो यहाँ पे बाकी चीज़ें दोस्तों सेम है।
तो आई होप दोस्तों आप समझ गए होंगे जो लॉक इन पीरियड वाले म्यूचुअल फंड होते हैं उसमें कंडीशन होती है कि अगर 3 साल का है तो आप 3 साल से पहले पैसे को नहीं निकाल सकते हैं। बाकी चीज़ें दोस्तों उसमें सेम होती हैं, लेकिन यहाँ पे जो रिटर्न दिया जाता है वो काफ़ी अच्छा दोस्तों दिया जाता है। आई होप दोस्तों आप सभी लोग समझ गए होंगे कि लॉक इन पीरियड वाले म्यूचुअल फंड कौन से होते हैं और उसमें क्या क्या बेनिफिट होते हैं और क्या नियम और शर्तें होते हैं। फिर भी अगर आपका कोई सवाल हो, आपका कोई भी डाउट हो, तो बेफिक्र होकर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और मैं आपके कमेंट को उत्तर जरूर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, बाय बाय।